ये कहानी बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रथम सेनापति मंगल सिंह और एक ईमानदार किसान की है, जो गांव में परिवार के साथ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता है। शाम होने को आई। आज नंदिनी काफी गुस्सा हो जाएगी। इस बकरियों के चक्कर में आज खेत पर भी नहीं जा सका मैं। हट, 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 हट। आ गए बकरी चराकर। तुम तो एक काम भी सही से नहीं कर पाते हो। पता नहीं हमारा क्या होगा। तुम्हारे इस देर के चक्कर में आज खेत की जुताई भी नहीं हो पाई। मेरा तो भाग्य ही फूट गए हैं जब से तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मैं श्याम को आज खबर भेज दूंगा। वह कल हमारी खेतों की जुताई कर आएगा, क्योंकि मुझे दूसरे गांव जाना है जानवरों का चारा लेने के लिए। आज बकरियों के चक्कर में काफी थक गया हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। और इस तरह से श्याम अपने मित्र के लिए अपने बैल के साथ खेत की जुताई के लिए निकल पड़ता है रामू के खेत में। आइए आगे देखते हैं। आज मुझे जल्दी जल्दी खेत की जुताई करनी होगी, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है। अरे रामू, क्या बात है? बहुत दिनों बाद आजकल दिखाई नहीं देते। कहीं दूर गांव चले गए थे क्या? हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था। गांव में हमारे एक साधु आए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। सुना है बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा बहुत सारे गांव से होते हुए आज हमारे गांव में आए हैं। इसलिए हम सभी लोग उनके पास जाने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी बताने के लिए आया हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ, जरूर आऊँगा। अगर गांव की खुशहाली की बात है तो सभी को जाना चाहिए। मैं भी जरूर आऊँगा। अरे श्यामो, हाँ तुम भी जा रहे हो क्या वहाँ? हाँ, जा रहे साधु के पास? हाँ, सुने बहुत अच्छे साधु हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, हम लोग सभी मिलके जाते हैं साथ में। रमेश भी जाने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंतजार करोगे क्या? रामू कल बता रहे थे जो बहुत अच्छे साधु है, गांव के भले करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सुना है। चलो हम लोग भी जा रहे हैं सर, चलो साथ में चलते हैं। चलो चलो चलो। और इसी तरह सभी गांव वाले एक साथ गांव में आए साधु महात्मा के पास पहुंचते हैं, जहां गांव के खुशहाली के बारे में जानने के लिए और गांव से संबंधित भविष्य के बारे में जानने के लिए आई। ये आगे की कहानी देखते हैं। आओ बैठो, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ इकट्ठा पाकर। आप लोगों का गांव बहुत ही सुंदर है और यहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इस गांव में आने से पहले गांव का नाम बहुत ही सुन रखा था। आज आप लोगों के सामने इस गांव में आप लोगों के कल्याण हेतु के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। अब जो बात है आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, वधस ये है कि इस गांव में कुछ दिन बाद एक राजा का आगमन होने वाला है। इस गांव का यश दूर दूर फैलेगा और सभी का कल्याण होगा। फिर महात्मा की बातों को सुनकर गांव के सभी लोग अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। आइए देखते हैं आगे की कहानी। होशियार बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति पधार रहे हैं। अनिल सिंह, तुम अपने साथ 100 सैनिक को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ, क्योंकि हमारे सैनिक
थक कर चूर हो गए हैं। वे भूख और प्यास से व्याकुल हैं। तुम क्या इसी गांव से हो? देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। महाराज, आप जिस खेत की बात कर रहे थे यह वही खेत है। सैनिक, सारी फसल काट लो और अपनी अपनी बोरों में भरकर ले चलो। महाराज, ऐसा जुर्म मत कीजिए मुझ पर। इस खेत की फसल ना काटे, मैं आपको दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर बिल्कुल तैयार है। महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। किसान के जवाब से सेनापति काफी खुश हुए। वह अनाज कटवाए बिना पेशवा के पास पहुँचे। उसने सारी बात पेशवा को बताई। पेशवा भी काफी खुश हुए और किसान के घर पर सोने की अशर्फियां भेजवाने का आदेश दिया। इस तरह से किसान शंकर के गरीबी के बादल हट गए और शंकर खुशी पूर्वक जीवन यापन करने लगे।